चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। बिहार में मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से एक्शन में है। इस बार उन्होंने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव के पाठक को ही चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि पत्ते हिलाने से कुछ नहीं होगा, दम है तो पेड़ हिलाए। दीमक इन वृक्षों के जड़ों में है। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो भी बनाया है। यह वीडियो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उपलब्ध है। मनीष कश्यप ने यह वीडियो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा शिक्षकों को डांटने फटकारने के विरोध में बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सदन में अब की बार 400 पार का नारा दिया है। उन्होंने अकेले बीजेपी के 370 से अधिक सीटें आने का दावा किया है। पीएम मोदी के दावे और बीजेपी के टारगेट के लिए उत्तर प्रदेश में भागवा पार्टी के लिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपने पुराने प्रदर्शनों को दोहराना जरूरी है। आपको बता दें कि 2019 में भागवा पार्टी को यूपी में 62 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 की तुलना में 9 सीटें कम थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। सीएम नीतीश ने आडवाणी से भारत रत्न मिलने की बधाई दी और उनका हालचाल जाना। नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। भारत में अप्रैल और मई के बीच लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार के लिए सर्व में खुश कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बम्पर सीटों के साथ विजय होगा। अब सर्व भी कुछ ऐसे ही कहानी बता रही है। बीपीएससी ने तीसरे चरण की बिहार शिक्षा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीपीएससी TRI 3.0 भर्ती के लिए आवेदन 10 फरवरी से शुरू होगा। 23 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क भर सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहित बिल पारित कर दिया है। वह देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ये बिल पारित किया है। बिल में हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए विवाह, तिलक, विरासत, गोद लेने जैसे कानून पहलुओं पर एक जैसे नियम बनाए गए हैं। गवर्नर से संतुष्टि मिलते ही यूसीसी उत्तराखंड में कानून बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब ज्ञान वापी में नंदी बाबा बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं। इसके अलावा कृष्ण जी भी कहाँ मानने वाले हैं। इस तरह उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि भाजपा अब अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा का मसला आगे बढ़ाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग और ब्लास्ट से कई घरों के चिराग बुझा दिए। सुबह फैक्ट्री में आए कई लोगों ने घर से निकलते समय ये नहीं सोचा था कि आज वह घर नहीं लौटेंगे। स्थानीय लोग बार बार उस पटाखे फैक्ट्री को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने आंख मूंदे रहे। ब्लास्ट के बाद जब कई घरों के लोगों की लाशें उठी तो अब कार्रवाई की दुहाई दी जा रही है। ये फैक्ट्री 20 साल से चल रही थी। वहाँ पहले से ही ऐसे एक हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी थी। इस फैक्ट्री की सरकारी जांच में 11 सवाल उठाए गए थे। एक बार लाइसेंस भी सस्पेंड हुआ था, लेकिन पटाखा फैक्ट्री के मालिक ने कोर्ट में जाकर ऑर्डर्स ले लिए। चावल की कीमतों में वृद्धि के साथ सरकार ने आबादी को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। सरकार ने घोषणा की है कि बाजार में अब चावल 29 रुपये प्रति किलो मिलेगा। इसका नाम भारत चावल रखा गया है। सरकार के इस फैसले से महंगाई से जूझ रही जनता को बड़ी राहत मिलेगी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का बंगला मन्नत उनके फैंस के बीच इतना पॉपुलर है कि मुंबई आने पर शाहरुख खान के चाहने वाले एक बार वहां जरूर जाते हैं। मगर कुछ फैंस ने अपने घर का नाम ही मन्नत रख लिया है। यूपी के माफिया अतीक अहमद की गिनती किंग खान के ऐसे ही प्रशंसकों से होती थी। अतीक ने अपने ही कोठी का नाम शाहरुख के बंगले के नाम पर मन्नत ही रख लिया था। हमारी ये खबर इसी वाले मन्नत से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के अवैध संपत्ति पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी सिलसिले में यूपी पुलिस के आदेश पर अतीक अहमद की कोठी को सील कर दिया गया है। भारत में क्रिकेटरों को काफी फॉलो किया जाता है और उनकी लोकप्रियता मैदान के बाहर तक होती है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार अलग अलग तरह के सवालों से होकर गुजरना पड़ता है। ये कहीं न कहीं खिलाड़ियों के लोकप्रियता पर भी निर्भर करता है। कई बार ऐसे भी होता है कि खिलाड़ियों से फैंस के द्वारा ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जिनका क्रिकेटरों से कोई संबंध नहीं रहता है। ऐसे ही एक सवाल भारतीय क्रिकेट टीम से पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा से पूछा गया था। एक एक्स यूजर ने आकाश
चोपड़ा से पूछा था पाकिस्तान के चुनाव में कौन जीतेगा, यह आपकी असली परीक्षा है। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने एक तगड़ी डील साइन की है, जिसके बाद वे 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले हैं। विराट कोहली ने पूमा कंपनी के साथ एक मजबूत डील साइन की है। इस साइन के बाद विराट कोहली ने एक बयान दिया। इस बयान में विराट कोहली ने पूमा कंपनी की तारीफ की है। इसके साथ ही विराट कोहली किसी एक ब्रांड के साथ ऐसी डील करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले MS धोनी और सचिन तेंदुलकर ने 100 करोड़ रुपए की डील की थी, लेकिन वे कई कंपनियों के लिए थी। बीते 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतिम बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए योजना लॉन्च की थी। अब झारखंड सरकार ने अपने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस लिमिट को मौजूदा 100 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ऊर्जा विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। आर्थिक तंग से जूझ रहे पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं के बीच गुरुवार को नई सरकार बनाने के लिए करीब 12.85 करोड़ लोग मतदान कर सकेंगे। चुनाव को कुशल संपन्न करने के लिए देश भर में करीब 6.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को उतारा गया है। माना जाता है कि सबसे आगे चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शक्तिशाली सेना का समर्थन प्राप्त है। केंद्र सरकार ने 3.2 लाख सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। यह जानकारी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा के दौरान दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि साइबर स्कैम पर शिकंजा कसने के लिए ये एक्शन लिया गया है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि कई गैर कानूनी वेबसाइट पर पता लगा है, जिसका कनेक्शन इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने और अन्य तरह का स्कैम से है। राज्य सरकार की फरिश्ते योजना में जिले के 24 अस्पतालों को शामिल किया गया है। इनमें 9 सरकारी एवं 14 निजी अस्पतालों को रखे गए हैं। योजना में उन्हीं अस्पतालों को शामिल किया गया है जो आयुष्मान सेहत बीमा योजना के तहत नामजद किए गए थे। फरिश्ते योजना के तहत सड़क हादसे में घायल होने वाले उक्त अस्पतालों में निःशुल्क उपचार किया जाएगा। उधर जिला प्रशासन और सेहत बीमा की ओर से फरिश्ते योजना में शामिल अस्पतालों को लेकर अभी तक कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, जिसके चलते लोगों में जानकारी का अभाव देखने को मिल रहा है। सड़क हादसों के शिकार होने वाले व्यक्ति को भी सरकारी अस्पतालों में ही ले जा रहे हैं। शहर में इन दिनों ई-रिक्शा का ग्लोबलता है। यातायात नियमों की जानकारी न होने के कारण जहां इनके चलते ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है, वहीं कई बार ये हादसों का शिकार भी बन जाते हैं। भले ही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कई लोग ई-रिक्शा डाल लेते हैं, लेकिन शहर में चलाने वाले करीब 30% ई-रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के ही सड़कों पर दौड़ रही है। यही नहीं, कई चालकों के पास तो लाइसेंस भी नहीं है। अब ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे ई-रिक्शा वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान चलाने की योजना बनाई है। इसके तहत शहर में बिना रजिस्ट्रेशन के चलाने वाले ई-रिक्शा कंपाउंड किए जाएंगे। इसके अलावा नियम न मानने वाले ई-रिक्शा चालकों के चालान भी काटे जाएंगे।